हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर की बात करेंगे जो कि आपके अभी 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आया है। बेसिकली इसमें किस तरह से आपका इनवॉइस और डेबिट नोट को डीलिंक किया गया है और इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा आप पे, वो सारा मैं आज डिस्कस करूंगी। तो आप प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको वो अपडेट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरे अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक इन सभी पे आप मुझे फॉलो। दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे डेबिट नोट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके जा रही हूँ सेक्शन नंबर 34 पे, जो बात करता है कि डेबिट नोट का मीनिंग क्या है। आप देखेंगे सेक्शन 34 जो है ना, स्पेसिफिकली बात करता है आपके क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स के बारे में। यहाँ पे आप देखिए आ जाता है आपके पास स्पेसिफिकली, अगर मैं सब सेक्शन की बात करूँ, मैं आपको क्रेडिट नोट अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ डेबिट नोट्स पे बात करते हैं ताकि डायरेक्टली हम उसी कंसेप्ट पे आए। ये देखिए, अब यहाँ पे सेक्शन 34 के सब सेक्शन 3 पे आइए। ये आपसे क्या बात करता है, देखिए, where one or more of the tax invoices they have been issued for the supply of any goods or services or both, and the tax value charged is found to be less than the taxable value or the tax payable, then in such case the person who has supplied such goods, it shall issue the recipient one or more of the debit note. सपोज कीजिए आपका 100 रुपए का सेल था। ठीक है, आपने गलती से पहले जो इश्यू किया इनवॉइस वो 80 रुपीज का किया। अब आपकी टैक्सेबल वैल्यू आपने कम रखी। ठीक है, तो अब आप सेकेंडली डेबिट नोट आप इशू कर सकते हो। डेबिट नोट जो आपका जाएगा वो नेक्स्ट 20 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ डेबिट नोट। अब इसमें कंसर्न क्या आता है, अगर हम सेक्शन 16 की बात करते हैं, हम इसको लेके क्यों आए हैं टॉपिक में, वो ये बात है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में टाइम लिमिट की बात आती है कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप क्रेडिट ले सकते हो। अब सप्लायर ने पहला इनवॉइस जब इशू किया 80 रुपीज का, उसके बाद डेबिट नोट इशू किया होगा 20 रुपीज का, तो इस 20 रुपीज के रेस्पेक्ट में कब तक आप इनपुट ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, क्या उसका टाइम फ्रेम रहेगा, ये बेसिकली क्वेश्चन ऑफ कंसर्न है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। इसको हमने डील किया है इस पर्टिकुलर सर्कुलर में। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक बारी सर्कुलर को लेके आती हूँ। सर्कुलर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, सर्कुलर हमारे पास है यहाँ पे। सर्कुलर में बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस किए गए हैं, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ही रेस्पेक्ट में बात करूँ। अब देखिए, सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 एज अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ठीक है, यानी ये 1 जनवरी 2021 को अमेंड कर दिया गया। It provides that a registered person it shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note on or after the due date of furnishing the return under section 39। नॉर्मली आप देखिए, मैं आपको सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 जो है वो आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ। ये बात क्या करता था कि आपके पास कोई भी बिल के रिस्पेक्ट में जो आईटीसी है वो मैक्सिमम आप कब तक ले सकते हो, नेक्स्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके, जब आप सितंबर मंथ की रिटर्न भरोगे यानी अक्टूबर में जब आप 3B डालोगे, इस तक ले सकते हो। और जब इसकी आप GSTR 9 भरते हो तब विच एवर इज अर्लियर, इस ड्यूरेशन तक आप मैक्सिमम आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। ये बेसिकली बात करता था। पहले हम लोग क्या कहते थे, आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने क्रेडिट नोट को भी डीलिंग किया था पोर्टल पे, अगर आप देखोगे चेंज भी हुए थे अकॉर्डिंगली GSTR 1 में। सेम वेज हमारा डेबिट नोट में भी डीलिंग की। ठीक है, अब कंसर्न्स क्या आते हैं, ये देखिए यहाँ पे डाउट्स देखिए, डाउट्स हैव बीन रेज सीकिंग द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर रेलिवेंट टू डिटरमिन द फाइनेंशियल ईयर। अब जो हम उसमें कह रहे हैं फॉर द जिस फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी ये फाइनेंशियल ईयर जो वर्ड है ये क्या, इसका क्या रेलेवेंस रहेगा डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप इसमें डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट देखोगे उस पर्टिकुलर इनवॉइस के रेस्पेक्ट में, या फिर उस इनवॉइस को जो अंडरलाइंग इनवॉइस है उसकी डेडलाइन देखेंगे हम लोग। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि अब ये डीलिंकिंग हो गई है कब से, 1 जनवरी 2021 से, तो इन्होंने कहा सेकंड कंसर्न जो है, वेदर एनी अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 in respect of debit notes
issued either prior to और आफ्टर दिस, यानी कोई ऐसा डेबिट नोट जो पहले या बाद में इशू किया गया है, इट विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 और द अमेंडेड प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। यानी कोई ऐसा आईटीसी, ऐसे डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में आईटीसी जो डेबिट नोट आपका 1 जनवरी 2021 से पहले इशू किया गया या उसके बाद इशू किया गया, उसका आईटीसी पे हम, जो वो आईटीसी पेंडिंग है बेसिकली डेबिट नोट का, उसका हम इनपुट कब तक ले सकते हैं। ये मैं दोनों ही चीजें आपको एग्जांपल्स के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए, आप क्लैरिफिकेशन में देखिए, हमारा 1 जनवरी 2021 से हमारा प्रोविजन चेंज हुआ, सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 चेंज हुआ। चेंज क्या है देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, पहले लिखा हुआ था इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट pertains or furnishing the financial relevant annual return whichever is earlier। that means अब वो invoice relating to such debit note को हटा दिया। that means आप simple invoice की डेट देखोगे या फिर डेबिट नोट की डेट देखोगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बेसिकली फाइनेंस बिल में चेंज लाया गया था 2020 के, यानी फाइनेंस एक्ट के अंदर जो चेंज था वो ये था, क्लॉज 118 का जो इंटेंट था, उसके पीछे जो बेसिक इंटेंशन थी वो ये थी, इट इज टू डीलिंग द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द डेबिट नोट फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द आईटीसी। यानी उन दोनों को डीलिंग करना, यानी आपकी इनपुट की डेट जो बेसिकली आपके पहले बिल की डेट है, उस बिल की डेट को हम डेबिट नोट की डेट से अलग करना चाहते हैं। यही तो हमारा पर्पस था, ताकि हम जो इनपुट ले सकें उस डेबिट नोट पे, उसकी डेडलाइन बढ़ जाए, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए। अब आप यहाँ पे देखिए, अब सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर इनवॉइस, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते, देखिए इलस्ट्रेशन से, आपके पास एक इनवॉइस था जिसकी डेट थी 16 मार्च 2021, यानी इनवॉइस की डेट जो थी, इनवॉइस की डेट में दे रही हूँ आपको, देखिए 16 मार्च 21 की हमारी डेट थी। इसका जो डेबिट नोट था वो कब इशू हुआ आपका, 7 जुलाई 2021, और हमारी अमेंडमेंट कब से आई है, 1 जनवरी 21, यानी सारे इवेंट्स आपके अमेंडमेंट के बाद हुए हैं। दैट मीन्स आप पे अमेंडेड प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में आप आईटीसी मैक्सिमम आप कब तक ले सकते हो, अब इसके लिए फाइनेंशियल हो जाएगा 21-22, तो डेडलाइन क्या हो जाएगी इसकी, सितंबर 22 की जब आप रिटर्न भरोगे मैक्सिमम आप तब तक इसका इनपुट ले सकते। लेकिन इसका जो इनवॉइस है इसके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 20-21 का होगा फाइनेंशियल ईयर। जब 20-21 का फाइनेंशियल ईयर होगा तो सितंबर 21 इसकी लास्ट डेट होगी। और वही सेम चीज यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, द डेबिट नोट हैज बीन इशूड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, जो मैंने आपको मेंशन किया। तो अवेलमेंट कब तक हो सकती है, मैक्सिमम सितंबर तक हो जाएगी उसकी, ठीक है। और इनवॉइस के रिस्पेक्ट में जो हम बात करते हैं, उसके लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा, इनवॉइस का जो होगा वो 2021 होगा, और अकॉर्डिंगली जो उसकी डेडलाइन रहेगी एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, वो टाइम लिमिट वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। दोनों के लिए, इनवॉइस और डेबिट नोट दोनों के लिए आपकी टाइम लिमिट डिफरेंट हो गई है, ठीक है। अब हम लोग के लिए कंसर्न का मैटर क्या आता है कि अगर इससे सिचुएशन हम थोड़ी डिफरेंट कर देते हैं, अब इसमें भी ना थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे पास जो गवर्नमेंट ने डिफरेंशिएशन करी है ना, वो हमने इस बेसिस पे करी है कि जो डेबिट नोट मैंने क्लेम किया है, डेबिट नोट मैंने लिया है, इसका मैंने आईटीसी कब लिया है, इसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन करी है। क्या ये आईटीसी मैंने ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 21 लिया है या फिर उससे पहले लिया है, ठीक है। अगर मैंने ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 21 इसका आईटीसी लिया है तो मेरे पे अमेंडेड प्रोविजन लगेंगे, और अदरवाइज बिफोर लिया है तो मेरे पास पहले वाले अर्लियर प्रोविजन लगेंगे मेरे पे, ठीक है। इसी की इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन देखिए, डेबिट नोट जो था वो इश्यू हुआ है आपका 10 नवंबर 2020 को, यानी फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बात करती हूँ तो वो आ जाता है आपका 2021, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू द इनवॉइस डेटेड 15 जुलाई 2019, यानी इसमें फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया आपका 1920, दोनों के फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। As per the amended provision of section 16 bracket 4, the relevant financial year for the availment of ITC of the said debit note on or after this will be financial year 2021, and accordingly the registered person can avail the ITC on the same date till the due date of 3B for the month of September 21। इसमें आपको ध्यान किस बात पे देना है कि हमने जो डेबिट नोट इश्यू किया 10 नवंबर 2020 को,
उसका मैंने इनपुट अभी तक नहीं लिया था। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसके बेसिस पे क्रिएट करी गई है कि आपने इनपुट कब लिया और कब नहीं लिया। यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी सी और क्लैरिटी ला सकती थी, कैसे? अगर वो सिर्फ डायरेक्ट डेट से लिंकिंग करती, बट उन्होंने डेट से ना लिंकिंग करके रादर ये लिंकिंग करी कि कब आपने इनपुट लिया या कब नहीं लिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझने में, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने डिफरेंशिएशन क्रिएट करा है, बेसिकली देखिए यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, आपका डेबिट नोट का आईटीसी आपने कब लिया है कब नहीं लिया, इस बेसिस पे आपको ये सर्कुलर समझ आ जाएगा कि आपका, अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपका इनवॉइस जो है वो प्लस डेबिट नोट जो है दोनों ही अगर आपके 1 जनवरी 2021 के बाद इशू हुए हैं, ठीक है, तो आप पे अमेंडेड प्रोविजन ही लगेगा। अब इसके अलावा अगर इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस और अब इसके साथ डेबिट नोट जो इशू हो रहा है, डेबिट नोट या तो वो प्रायर हुआ होगा जनवरी से पहले या फिर वो आफ्टर हुआ होगा। अगर आफ्टर हुआ है तो दैट मीन्स इसका इनपुट मैंने अभी नहीं क्लेम किया, तो इस पे भी अमेंडेड लग जाएंगे मेरे पे प्रोविजन। लेकिन अगर वो प्रायर है तो अब मुझे चेक करना है व्हेन आई हैव टेकन द आईटीसी। अब अगर ये आईटीसी मैंने पहले लिया है तो मेरे पे अर्लियर प्रोविजन लगेंगे, और अगर ये मैंने बाद में लिया है आफ्टर 1 जनवरी 2021 तो मेरे पे अमेंडेड प्रोविजन लगेंगे। आई होप अब आपको ये पूरा सर्कुलर जो है इसके रिस्पेक्ट में, जो बेसिकली मैंने आपसे बात करी है डेबिट नोट के डीलिंकिंग के रिस्पेक्ट में, वो आपको क्लियर हुआ होगा। बट अब इसके बाद दोस्तों बात ये आती है कि इस टाइम पे जहां हमें जीएसटीआर 9 और 9C भरनी है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिकंसिलिएशन का प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि कैसे आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है और कैसे नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट में ना दोस्तों, क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहां पे आपकी रिकंसिलिएशन इन मिनट्स आ जाती है। टैली से डायरेक्टली आप डेटा इंपोर्ट करके अपने रिकंसिलिएशन बना सकते हैं। सप्लायर बेसिस पे बहुत इजीली आपके टूए भी डाउनलोड हो जाएंगे। टूए डाउनलोड होने के बाद रिकंसिलिएशन जो बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है 9 के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मली इनपुट कैलकुलेट करने के लिए भी जो आपको चाहिए टूए टू बी के मैचिंग के लिए, दैट यू कैन वेरी इजीली डू थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो इतना हम लोग के लिए टीडियस टास्क हो जाता है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर। थैंक यू सो मच।